अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुदेश का खुद का जमाया जमाया कारोबार था। वह सुंदर और आकर्षक युवक था। गोरा चिट्ठा, लंबा, स्लिम, हल्की दाढ़ी और हमेशा चेहरे पर तैरती बाल सुलभ हंसी। वह ऐसा लड़का था जिसे देखकर कोई भी पहली नज़र में ही आकर्षित हो जाए। घर में प्रेम विवाह करने की पूरी छूट थी। इसके बावजूद उसने सोच रखा था कि वह माँ बाप की पसंद से ही शादी करेगा। सुदेश ने एक एक करके कई लड़कियां देखी थी। कई लड़कों वालों को उसकी अपार प्यार करने वाली माँ पुराने विचारों वाली लगती थी, तो कहीं उसका मन नहीं माना। ऐसा कतई नहीं था कि वह कोई रूप की रानी या देवकन्या तलाश रहा था, पर वह जिस तरह की लड़की चाहता था उस तरह की कोई उसे मिली ही नहीं थी। सुदेश का अगला अलग तरह का स्वभाव था। उसकी सीधी सादी जीवन शैली थी। गिने चुने मित्र थे। न कोई व्यसन, न किसी तरह का कोई महंगा शौक। वह जितना कमाता था उस हिसाब से उसकी कपड़े या जीवन शैली नहीं थी। इस बात को लेकर वह हमेशा परेशान रहता था कि आजकल की आधुनिक लड़कियां उसके घर परिवार और खासकर उसके साथ व्यवस्थित हो पाएगी या नहीं। अपने माता पिता का हंसता खेलता मुस्कुराता प्यार से भरपूर दाम्पत्य जीवन देखकर पला बढ़ा सुदेश अपनी भावी पत्नी के साथ वैसे ही मजबूत बंधन की अपेक्षा रखता था। आज जिस तरह समाज में अलगाव बढ़ रहा है उसे देखकर वह सहम जाता था कि अगर ऐसा कुछ उसके साथ हो गया तो। सुदेश की शादी को लेकर उसकी माँ कभी कभी चिंता करती थी, लेकिन उसके पापा उसे समझाते रहते थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुदेश भी वक्त पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहा। यह सब चल ही रहा था कि उसे एक छोटे से चचेरे भाई की सगाई का निमंत्रण आया। उससे सुदेश की माँ को लगा कि उनके बेटे से छोटे लड़के की शादी हो रही है और उनका हीरा जैसा बेटा किसी को पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता। चिंता में डूबी सुदेश की माँ ने उससे मैट्रिमोनियम साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए सुदेश ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। एक दिन टाइम पास करने के लिए सुदेश साइट पर रजिस्टर्ड लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था। तभी एक लड़की की प्रोफाइल पर उसकी नज़र ठहर गई। ज़्यादातर लड़कियों ने अपनी प्रोफाइल में शौक के रूप में डांसिंग, सिंगिंग या कुकिंग लिख रखा था, पर उस लड़की ने अपनी प्रोफाइल में जो शौक लिखे थे उसके अनुसार उसे ट्रैवलिंग, एडवेंचर ट्रिप्स, फूडी का शौक था। वह बिजनेस माइंडेड भी थी। उसकी हाइट यानी ऊंचाई भी नॉर्मल लड़कियों से अधिक थी। फोटो में वह काफ़ी सुंदर लग रही थी। सुदेश को लगा कि उसे इस लड़की के लिए ट्राई करना चाहिए, शायद लड़की को भी उसकी प्रोफाइल पसंद आ जाए और बात आगे बढ़ जाए। यही सोचकर उसने लड़की के पास रिक्वेस्ट भेज दी। सुदेश तब हैरान रह गया जब उस लड़की ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। हिम्मत करके उसने साइट पर मैसेज डाल दिया। जवाब में उससे फ़ोन नंबर मांगा गया। सुदेश ने अपना फ़ोन नंबर लिखकर भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन की घंटी बजी। अनजान नंबर होने की वजह से सुदेश थोड़ा असमंजस में था, फिर भी उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी ओर से किसी सप्रांत महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं दक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना बायोडाटा और कुछ फोटोग्राफ्स इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। सुदेश ने हाँ कहकर फ़ोन काट दिया। उसके लिए यह सब अचानक हो गया था। इतनी जल्दी जवाब आ जाएगा और बात भी हो जाएगी, सुदेश को उम्मीद नहीं थी। सोच विचार छोड़कर उसने अपना बायोडाटा और फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पर कर दिए। फ़ोन रखते ही दक्षा की माँ ने माँ से पूछा, मम्मी लड़का किस तरह बात कर रहा था? अपने ही इलाके की भाषा बोल रहा था या किसी अन्य प्रदेश की भाषा में बात कर रहा था? बेटा फ़िलहाल वह दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में तो सभी प्रदेश के लोग भरे पड़े हैं। यहाँ कहाँ पता चलता है कि कौन कहाँ का है। खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान वाले तो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, माँ ने बताया। मम्मी मैं तो यह कह रही थी कि यदि वह अपने ही क्षेत्र का होता तो अच्छा रहता, दक्षा ने मन की बात कही। लड़का गढ़वाली ही नहीं अपने इलाके का ही है, माँ ने बताया तो दक्षा खुश हो गई। दक्षा की माँ नौकरी करती थी, इसलिए खाना बनाना और घर के अन्य काम करना वह काफ़ी कम उम्र में ही सीख गई थी। दक्षा माँ से बातें कर रही थी, उसी समय व्हाट्सएप पर मैसेज आने की घंटी बजी। दक्षा ने फटाफट बायोडाटा और फोटोग्राफ्स डाउनलोड किए। बायोडाटा परफेक्ट था। दक्षा की तरह सुदेश भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। न कोई भाई न कोई बहन। दिल्ली में उसका जमा जमाया कारोबार था। खाने और ट्रैवलिंग का शौक। व्हाट्सएप पर आए फोटोग्राफ्स में एक दाढ़ी वाला फोटो था। दक्षा को जो चाहिए था वह सारे गुण तो सुदेश में थे, पर दक्षा खुश नहीं थी। उसके परिवार में जो घटा था उसे लेकर वह परेशान थी। उसे अपनी मर्यादाओं का भी पता था, साथ ही स्वभाव से वह थोड़ी मूडी और जिद्दी थी, पर समय और संयोग के हिसाब से धीर, गंभीर और जिम्मेदारी भी थी। दक्षा का पालन पोषण एक सामान्य लड़की से हटकर हुआ था। ऐसा नहीं करते, वह वहाँ नहीं जाते, यह नहीं बोला जाता तुम लड़की हो, लड़कियाँ रात में बाहर नहीं जाती, जैसे शब्द उसने सुन नहीं थे रखे थे। उसके घर का वातावरण अन्य घरों से एकदम अलग था। उसकी देखभाल एक बेटे से ज़्यादा हुई थी। घर के बिजली के बिल से लेकर बैंक से पैसा निकालने जमा करने तक का काम वह स्वयं करती थी। दक्षा की माँ नौकरी करती थी, इसलिए खाना बनाने और घर के अन्य काम करना वह काफ़ी कम उम्र में ही सीख गई थी। इसके अलावा तैरना, घुड़सवारी करना, कराटे, डांस करना सब कुछ अच्छे आता था।
नौकरी के बजाय उसे बिजनेस में रुचि ही नहीं बल्कि सूझबूझ भी थी। वह बाइक और कार दोनों चला लेती थी। जयपुर नैनीताल तक वह खुद गाड़ी चला गई थी, यानी वह एक अच्छी ड्राइवर थी। दक्षा को पढ़ने का भी खास शौक था। इसी वजह से वह कविता, कहानियाँ, लेख आदि भी लिखती थी। एकदम स्पष्ट बात करती थी, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, किसी प्रकार का दम्भ नहीं, लेकिन घर परिवार वालों को वह अभिमानी लगती थी। जब उसका स्वभाव नारियल की तरह था, ऊपर से एकदम सख्त, अंदर से मीठी मलाई जैसा। उसकी मित्र मंडली में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक थे। इसकी वजह यह थी कि लिपस्टिक या नेट पॉलिश के बारे में बेकार की चर्चा करने के बजाय वह वहाँ उठना बैठना चाहती थी जहाँ चार नई बातें सुनने समझने को मिले। वह ऐसी ही मित्र मंडली पसंद करती थी। उसके मित्र भी दिलवाले थे, जो बड़े भाई की तरह हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। सबसे खास मित्र थी दक्षा की मम्मी। दक्षा उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। कोई उससे प्यार का इजहार करता तो यह भी उसकी मम्मी को पता होता था। मम्मी से उसकी इस हद तक आत्मीयता थी। रूप भी उससे कम नहीं मिला था। न जाने कितने लड़के सालों तक उसकी हाँ की राह देखते रहे, पर उसने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो वह प्रेम विवाह नहीं करेगी। इसलिए उसकी मम्मी ने बुआ के कहने पर मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी प्रोफाइल डाल दी थी, जबकि अभी वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसके डर के पीछे कई कारण थे। सुदेश और दक्षा के घर वाले चाहते थे कि पहले दोनों मिलकर एक दूसरे को देख लें, बातें कर लें और कैसे रहना है तय कर लें, क्योंकि जीवन तो उन्हें ही साथ जीना है। उसके बाद घर वाले बैठकर शादी तय कर लेंगे। घर वालों की सहमति से दोनों को एक दूसरे के मोबाइल नंबर दे दिए गए। उसी बीच सुदेश को तेज बुखार आ गया, इसलिए वह घर में ही लेटा था। शाम को खाने के बाद उसने दक्षा को मैसेज किया। फ़ोन पर सीधी बात करने के बजाय उसने पहले मैसेज करना उचित समझा। काफ़ी देर तक राह देखने के बाद दक्षा का कोई जवाब नहीं आया। सुदेश ने दवा ले रखी थी, इसलिए उसे जब थोड़ा आराम मिला तो वह सो गया। रात करीब 10:30 बजे शरीर में दर्द के कारण उसकी आंखें खुली तो पानी पीकर उसने मोबाइल देखा। उसमें दक्षा का मैसेज आया हुआ था। मैसेज के अनुसार उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे जो अभी अभी गए हैं। सुदेश ने बात आगे बढ़ाई। औपचारिक पूछताछ करते करते दोनों एक दूसरे के शौक पर आ गए। यह हैरानी ही थी कि दोनों के अच्छे बुरे सपने, डर, कल्पनाएं, शौक सब कुछ काफ़ी हद तक इस तरह से मेल खा रहे थे मानो दोनों जुड़वा हो। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। किसी भी लड़की से 10 मिनट से ज़्यादा बात न करने वाला सुदेश दक्ष से बातें करते हुए ऐसा मग्न हो गया कि उसका ध्यान घड़ी की ओर गया ही नहीं। दूसरी ओर दक्षा ने भी कभी किसी से इतना लगाव महसूस नहीं किया था। सुदेश और दक्षा की बातों का अंत ही नहीं हो रहा था। दोनों सुबह 7 बजे तक बातें करते रहे। दोनों ने बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मों, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल व्यू, समाज की संरचना, स्पोर्ट्स कार और बाइक, विज्ञान और साहित्य, बच्चों के पालन पोषण, फैमिली वैल्यू सहित लगभग सभी विषयों पर बातें कर डाली। दोनों ही काफ़ी खुश थे। उनके जैसा कोई तो दुनिया में है। सुबह हो गई तो दोनों ने फुर्सत में बात करने को कहकर एक दूसरे से विदा ली। घर वालों की सहमति पर सुदेश और दक्षा ने मिलकर बातें करने का निश्चय किया। सुदेश सुबह ही मिलना चाहता था, लेकिन दक्षा ने ब्रेकफास्ट करके मिलने की बात कही, क्योंकि वह पूजा पाठ करके ही ब्रेकफास्ट करती थी। सुदेश से दक्षा मिलने के लिए गजब उत्साह था। दक्षा की बातों और उसके स्वभाव ने आकर्षण तो पैदा कर ही दिया था। इसके अलावा दक्षा ने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलकर बताने को कहा था। वे बातें कौन सी थी? सुदेश उन बातों को भी जानना चाहता था। निश्चित की गई जगह पर सुदेश पहले ही पहुंच गया था। वहां पहुंचकर वह बेचैनी से दक्षा की राह देख रहा था। वह काले रंग की शर्ट और ऑफ वाइट कार्गो पैंट पहनकर गया था। रेस्टोरेंट में बैठकर वह हेडफोन से गाने सुनने में मशगूल हो गया। दक्षा ने काला टॉप पहना था, जिसके लिए उसकी मम्मी ने टोका भी था कि पहली बार मिलने जा रही हो तो जींस टॉप, वह भी काला। तब दक्षा ने आदत के अनुसार लॉजिकल जवाब दिया था, अगर मैं सलवार सूट पहनकर जाती हूँ और बाद में उसे पता चलता है कि मैं जींस टॉप भी पहनती हूँ तो वह धोखा देने वाली बात होगी। और मम्मी, इंसान के इरादे नेक हो तो रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्क करने में तो दक्षा वकील थी। बातों में उससे जीतना आसान नहीं था। वह घरों से निकली और तय जगह पर पहुंच गई। सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाज़ा खोला और रेस्टोरेंट में अंदर घुसी। फोटो की अपेक्षा रियल में वह ज़्यादा सुंदर और मस्ती में गाने के साथ सिर हिलाती हुई कुछ अलग ही लग रही थी। अचानक सुदेश की नज़र दक्षा पर पड़ी तो दोनों की नज़रें मिली। ऐसा लगा दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो और अचानक मिले हो। दोनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी थी। खाते पीते दोनों के बीच तमाम बातें हुई। अब वह घड़ी आ गई जब दक्षा अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें उससे कहने जा रही थी। वहाँ से उठकर दोनों एक पार्क में आ गए, जहाँ दोनों कोने में पेड़ों की आड़ में रखी एक बेंच पर बैठ गए। दक्षा ने बात शुरू की, मेरे पापा नहीं है सुदेश। ज़्यादातर लोगों से मैं यही कहती हूँ कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, पर यह सच नहीं है। हकीकत कुछ और ही है। इतना कहकर दक्षा रुकी। सुदेश अपलक उसे ही ताक रहा था। उसके मन में हकीकत जानने की उत्सुकता भी थी। लंबी सांस लेकर दक्षा ने आगे कहा, जब मैं मम्मी के पेट में थी तब मेरे पापा किसी और औरत के लिए मेरी मम्मी को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चले गए थे।
लेकिन अभी तक मम्मी पापा के बीच डिवोर्स नहीं हुआ है। घर वालों ने मम्मी से यह कहकर उन्हें अबॉर्शन कराने की सलाह दी थी कि उस आदमी का खून भी उसी जैसा होगा, इससे अच्छा यही होगा कि इससे छुटकारा पाकर दूसरी शादी कर लो। दक्षा के ये कहते ही सुदेश ने उसकी तरफ गौर से देखा तो वह चुप हो गई, पर अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने नज़रें झुकाकर आगे कहा। पर मम्मी ने सभी का विरोध करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ उसमें पेट में पल रहे इस बच्चे का क्या दोष है, यानी उन्होंने गर्भपात नहीं कराया। मेरे पैदा होने के बाद शुरू में कुछ ही लोगों ने मम्मी का साथ दिया, मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे सब शांत हो गया। मेरा पालन पोषण बेटे की तरह हुआ। अलग अगल बगल की परिस्थितियाँ जिनका अकेले मैंने सामना किया, उसका मेरी वाणी और व्यवहार में खासा प्रभाव है। मैंने सही और गलत का खुद निर्णय लेना सीखा, ठोकर खाकर गिरी हूँ तो खुद खड़ी होना सीखा है। अपनी पलकों को झपकाते हुए दक्षा आगे बोली, संक्षेप में अपनी यह इमोशनल कहानी सुनाकर मैं आपसे किसी तरह की सांत्वना नहीं पाना चाहती, पर कोई भी फैसला लेने से पहले मैंने यह सब बता देना जरूरी समझा। कल कोई दूसरा आपसे यह कहे कि लड़की बिना बाप के पली बढ़ी है, तब कम से कम आपको यह तो नहीं लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है। मैंने आपसे जो कहा इसके बारे में आप आराम से घर में चर्चा कर लें, फिर सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। सुदेश दक्षा की खुदारी देखता रह गया। कोई मन का इतना साफ कैसे हो सकता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब तक दोनों को भूख लग गई थी। सुदेश दक्षा को साथ लेकर नज़दीकी एक कॉफ़ी शॉप में गया। कॉफ़ी का ऑर्डर देकर दोनों बातें करने लगे। तभी अचानक दक्षा ने पूछा, डू यू बिलीव इन वाइब्स? सुदेश क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। ऐसी किसी बात की उसने अपेक्षा नहीं की थी, खासकर इस बारे में जिसमें वह पूरी तरह से भरोसा करता हो। वाइब्स अलौकिक अनुभव होता है जिसमें घड़ी के छठे भाग में आपके मन को अच्छे होने का अनुभव होता है। किससे बात की जाए, कहाँ जाया जाए, बिना किसी वजह के आनंद न आए, और इसका उल्टा एकदम अनजान व्यक्ति या जगह की ओर मन आकर्षित हो, तो यह आपके मन का वाइब्स है। यह कभी गलत नहीं होता। आपका अंतःकरण आपको हमेशा सच्चा रास्ता सुझाता है। दक्षा के सवाल को सुनकर सुदेश ने जीवन में एक चांस लेने का निश्चय किया। वह जो दवा फेंकने जा रहा था, अगर उल्टा पड़ जाता तो दक्षा तुरंत मना करके जा सकती थी, क्योंकि अब तक की बातचीत से यही जाहिर हो गया था। पर अगर सब ठीक हो गया तो सुदेश का बेड़ा पार हो जाएगा। सुदेश ने बेहिचक दक्षा से उसका हाथ पकड़ने की अनुमति मांगी। दक्षा के हाव भाव बदल गए। सुदेश की आंखों में झांकते हुए यह जानने की कोशिश करने लगी कि क्या सोचकर उसने ऐसा कहने का साहस किया है, पर उसकी आंखों में भोलेपन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अपने स्वभाव के विरुद्ध उसने सुदेश को अपना हाथ पकड़ने की अनुमति दे दी। दोनों के हाथ मिलते ही उनके रोम रोम में इस तरह का भाव पैदा हो गया जैसे वे एक दूसरे को जन्म जन्मांतर से जानते हो। दोनों अनिमेष नज़रों से एक दूसरे को देखते रहे। लगभग 5 मिनट बाद निर्मल हंसी के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। दोनों जो बात शब्दों में नहीं कह सके वह स्पर्श से व्यक्त हो गई। जाने से पहले सुदेश सिर्फ इतना ही कह सका, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, किसी भी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा के लिए बगैर मुझे स्वीकार हो। रही बात तुम्हारे पिछले जीवन के बारे में, तो वह इससे भी बुरा होता तब भी मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अपने घर वालों को मैं जानता हूँ, वे लोग तुम्हें मुझसे भी अधिक प्यार करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि बचपन से लेकर अब तक अधूरे रह गए सपनों को मैं हकीकत का रंग देने की कोशिश करूँगा। सुदेश और दक्षा के वाइब्स ने एक दूसरे से संबंध जोड़ने की मंजूरी देती थी।